हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 जनवरी 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे हम डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो देखिए, इस देश का नाम है फिलीपींस। दोस्तों, यह जो पूरी डील है ना, कितने रुपए की है? तो ये 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की डील है। देखिए, इस डील के पीछे क्या लक्ष्य है, इसके पीछे क्या मोटो है, फिलीपींस ने क्यों भारत के साथ खरीदा है? दोस्तों, फिलीपींस और चीन के बीच में सीमा विवाद चल रहा है, बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। तो दोस्तों, फिलीपींस ने फैसला चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए किया है। दोस्तों, दोनों देश के बीच ये संबंध जो है जल्दी समझौते पर हस्ताक्षर होगा। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है और भारत के लिए पहली बड़ी जीत है। दोस्तों, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर के विकसित किया है। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 11 जनवरी को हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ब्रह्मोस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए मैं आपको ब्रह्मोस के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। देखिए, इसका वजन कितना, इसका वेट कितना है? तो ये 2200 से लेकर 3000 किलोग्राम के बीच में होता है। इसकी लंबाई है 26 से लेकर 30 फीट। इसकी रेंज कितनी है फ्रेंड्स? 290 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसकी स्पीड है 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल की और भी खासियत को समझते हैं। ब्रह्मोस को हम पनडुब्बी से, शिप से, एयरक्राफ्ट या जमीन से कहीं से भी हम दाग सकते हैं। हवा से छोड़ने पर इसकी रेंज बढ़ जाती है। हवा से छोड़ने पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर की रेंज तक मार सकता है। दोस्तों, यही नहीं, ये 40 से 50 मीटर गहरे पानी से भी दागा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कम ऊंचाई पर उड़ता है, इस वजह से रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिलीपींस की बात आई है, तो मैं आपको फिलीपींस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। देखिए, सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं। ये इंडोनेशिया आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन ओशन में है। तो देखिए, इसके ऊपर आप जो देश देख रहे हैं ये फिलीपींस है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। देखिए, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एडीबी का मुख्यालय है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों, इसकी कैपिटल जैसा कि मैंने आपको बताया मनीला है। यहाँ की करेंसी क्या आपसे पूछा जा सकता है? फिलिपिनो पेसो यहाँ की करेंसी है। फिलीपींस जो है फ्रेंड्स, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक कंट्री है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है रॉड्रिगो डूटेर्टे। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पूछा जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता, ब्रॉन्ज मेडल विजेता, क्या नाम है इनका? लवलीना बोरगोहेन नाम है। ये किस राज्य सरकार ने इन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए, असम सरकार ने इन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। देखिए फ्रेंड्स, आइए सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल, लवलीना बोरगोहेन किस स्टेट से रिलेटेड है? तो देखिए, असम स्टेट से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है हेमंत विश्वा शर्मा। इन्होंने घोषणा किया है और ये कहा है कि गुवाहाटी का एक सड़क का नाम लवलीना बोरगोहेन के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा सरू पत्थर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन की बात आई है, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इनके बारे में देने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिए और सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली इनकी अचीवमेंट है 2018-2019 में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 2017 में फ्रेंड्स, इन्होंने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 2018 में इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी में
ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार, क्या नाम है इनका, कमाल खान का निधन हो गया है। उनका संबंध किस मीडिया नेटवर्क से था? तो देखिए ये एनडीटीवी से रिलेटेड थे। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का किस वजह से निधन हुआ है? इन्हें दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया है। दोस्तों एनडीटीवी में ये एग्जीक्यूटिव एडिटर के पोस्ट पर कार्यरत थे। दोस्तों पत्रकारिता क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की थी। इनके पत्रकारिता में शानदार योगदान के लिए फ्रेंड्स इन्हें रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है रामनाथ गोयनका और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो आप याद रखिएगा ये जर्नलिज्म से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस अभिनेत्री को हाल ही में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा को आपने 2015 में फिल्म बजरंगी भाईजान में देखा था। इन्हें 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। देखिए किस क्षेत्र में दिया गया है फ्रेंड्स? फिल्म में उनके सराहनीय प्रदर्शन और भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड की बात आ रही है, तो मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ उसके बारे में। तो देखिए किसके लिए दिया जाता है ये पुरस्कार कमजोर वर्गों की सामाजिक समझ और उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख रुपए राशि इसमें प्रदान की जाती है और यह पुरस्कार पहली बार 1993 में दिए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे पहली बार किसे प्राप्त हुआ था? जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके पहले विनर थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंस। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये भुवनेश्वर में है। आज का सबसे पहला नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड राज्य के बारे में। सबसे पहले जानेंगे उत्तराखंड राज्य जो है किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, किन किन देशों से सीमा बनाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऊपर देखिए तो ये तिब्बत है, तो ये तिब्बत है जो कि चाइना के अंडर आता है। इधर देखें तो ये नेपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, नोट करते जाइएगा। इधर देखिए उत्तर प्रदेश है, साउथ में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। और यहाँ ऊपर देखिए तो ये हिमाचल प्रदेश है। तो 2 राज्यों से सीमा बनाता है और 2 देशों से सीमा बनाता है। इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल आपसे पूछा जाए तो देहरादून है। ठीक है फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में है। विधानसभा सदस्य यहाँ पे 70 हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे केवल 5 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 3 है फ्रेंड्स। प्रेजेंट सीएम कौन है आपसे पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। पुष्कर सिंह धामी प्रेजेंट सीएम है। प्रेजेंट गवर्नर कौन है फ्रेंड्स? गुरमीत सिंह है। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? इनका क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड स्पेशल जीके में मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ के लोक नृत्य के बारे में। तो देखिए यहाँ पे झोरा, कजरी, कुमायूं, रासलीला और गढ़वाली लोक नृत्य है। वहीं पे फ्रेंड्स बात करेंगे उत्तराखंड के नेशनल पार्क की, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है फ्रेंड्स गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है फ्रेंड्स फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। 5वां है फ्रेंड्स राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और 6वां है फ्रेंड्स गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड्स, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तो आपको याद रहेगा, मेरा नाम राजा है और राजा कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के। आप ऐसा याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। पहला वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए इसका आयोजन केरल में किया जाएगा। कब किया जाएगा? नेक्स्ट ईयर 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा। मैंने आपको बताया कहाँ पे होगा, ये केरल में होगा। और इसके लिए हमें अनुमति भी मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। देखिए इसके पहले 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, अब इसे 2023 के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है?
तो देखिए इसरो के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है। तो क्रायोजेनिक का मतलब होता है निम्न तापी। दोस्तों काफी कम तापमान में ये रॉकेट को उठाने का कार्य करते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ये जो परीक्षण है कितने सेकंड चला, ये 720 सेकंड तक ये परीक्षण चला है। कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में इसरो प्रणोदन परिसर में इसका परीक्षण किया गया है। देखिए इंजन को अगले 4 और परीक्षणों से गुजरना होगा, जिसमें प्रत्येक में 1810 सेकंड तक ये चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गगनयान की बात आ रही है, तो मैं आपको गगनयान के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ। देखिए ये किसका मिशन है? तो ये इसरो का एक मिशन है। इस मिशन में होगा क्या? तो इस मिशन में फ्रेंड्स 2 मानव रहित और एक मानव युक्त मिशन होगा। ये देखिए इस मिशन का नाम क्या है? इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। इसमें क्या होगा? एक महिला सहित 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। ये 5 से 7 दिन तक पृथ्वी के 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में ये जाएगा। दोस्तों ये कहाँ पे चक्कर लगाएगा? तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और इस मिशन में फ्रेंड्स 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स बाइक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए मीनाक्षी लेखी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया फ्रेंड्स? तो पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, जो ईस्टर्न स्टेट हैं भारत के, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति राज्य मंत्री, क्या नाम है इनका? मीनाक्षी लेखी नाम है, इनके द्वारा नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील बाइक्स अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बाइक अभियान को शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में क्या होगा? 75 बाइकर्स देश भर से चुने जाएंगे, जो 6 ग्रुप में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 9000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। दोस्तों वर्तमान संस्कृति मंत्री कौन है? तो यह है जी किशन रेड्डी। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? इनका क्या नाम है? मीनाक्षी लेखी नाम है। ईयरली करंट अफेयर में मैंने कल आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। आज भी हम ईयरली करंट अफेयर 2021 के बूस्टर को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो देखिए इसे रूस ने जीता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विनोद दुआ का निधन हो गया। वह कौन थे? तो विनोद दुआ कौन थे? पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो इनका नाम है अलका उपाध्याय। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए यह है परसेवरेंस। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। हाल ही में कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो देखिए ये मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 13 जनवरी से शुरू हुआ है। कितने दिन का कार्यक्रम है? तो 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 18वां संस्करण था। कहाँ पे हो रहा है फ्रेंड्स? मणिपुर में उखरूल जिले के कचाई गांव के स्थानीय मैदान में शुरू हो रहा है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। कचाई नींबू को मणिपुर में भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिल चुका है। दोस्तों कचाई नींबू की एक खास बात है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की बहुत ही हाई मात्रा होती है, बहुत ही उच्च मात्रा होती है। देखिए यह अपने रस की मात्रा के लिए जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे त्यौहार की बात आ रही है, तो मैं आपको महत्वपूर्ण उत्सव और त्यौहार के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। तो देखिए तवांग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। गंगा कस्ती फूल देई ये उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। बात करेंगे फ्रेंड्स चैत्र जात्रा और नुआखाई त्योहार। हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया था, कहाँ पे मनाया जाता है? ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देखिए कर्नाटक में उगड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है। केरल में फ्रेंड्स ओणम। केरल किससे रिलेटेड है? ओणम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात करेंगे फ्रेंड्स फगली। तो फगली हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए महाराष्ट्र राज्य की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा ये नव वर्ष का आरंभ पर्व है, मनाया जाता है। देखिए आखिरी है मणिपुर। तो मणिपुर में लुइंगा इनी फेस्टिवल मनाया जाता है।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो देखिए इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, एमपी स्टेट है ये। दोस्तों ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री, क्या नाम है इनका? भूपेंद्र यादव नाम है। इन्होंने 13 जनवरी 2022 को इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। देखिए फ्रेंड्स ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। ये भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है, जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। देखिए भारत में देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 9 मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों आइए जानते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट 2021 में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिल रही है। तो देखिए देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 62%। ठीक है, देखिए 2019 के तुलना में अगर हम बात करें तो इस साल जो है ना वृक्ष का आवरण, फॉरेस्ट कवर जो है वो 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। दोस्तों अब हम बताएंगे आपको कि कौन से ऐसे 3 स्टेट हैं जिन्होंने फॉरेस्ट कवर में, वन क्षेत्र में ग्रोथ की है, वृद्धि की है। तो देखिए पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 647 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद फ्रेंड्स तेलंगाना है 632 किलोमीटर स्क्वायर और तीसरा उड़ीसा है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, चौथे पे उड़ीसा है और पांचवे पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने रहा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे वर्तमान में कौन क्या 2022। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक नंबर तो आपका पक्का है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता जी हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। देखिए ये जो पद है ना आर्टिकल नंबर 76 हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में दिया गया है। अब बात करेंगे CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल नंबर 148 में इस पद के बारे में बताया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? डॉक्टर राजीव कुमार। चलिए नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत, याद रखिएगा। चलिए राज्यसभा के महासचिव हैं PC मोदी, हाल ही में नियुक्त हुए हैं। OBC आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा जा सकता है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है भगवान लाल साहनी। ST आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है फ्रेंड्स? हर्ष चौहान नाम है। आखिरी में बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, तो इनका नाम है रेखा शर्मा। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी ने किस राज्य में एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए कंपनी कहां पर स्थापित होगी? तो इसे गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 10th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स। हाल ही में दक्षिण कोरिया की पास्को कंपनी ने किस राज्य में एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अदानी समूह के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए कहां पर स्थापित किया जाएगा? ये गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ये कंपनी कितना निवेश कर रही है? तो देखिए $5 बिलियन का ये कंपनी निवेश कर रही है। देखिए फ्रेंड्स कंपनियों ने सहयोग के लिए सरकार से समर्थन और सहयोग के लिए गुजरात सरकार के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य की कुल ऋण क्षमता, लोन कैपेसिटी 1,34,665 करोड़ रुपए की अनुमानित की है? तो देखिए इस राज्य का नाम है उड़ीसा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाबार्ड की बात आई है, तो मैं आपको नाबार्ड के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भारत में कृषि क्षेत्र को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करना, उनके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करना, किसानों की सहायता करना। दोस्तों अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूं।
आप सभी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, यहाँ पे मैंने टॉप कमेंट्स को पिक किया है, जिनमें प्रियंका जी, सुभद्रा कुमार चौहान, केदारनाथ पटेल और अनुज राणा जी, आप लोगों का कमेंट हम तक पहुंचा है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप सभी सजेस्ट करते रहें हम अपनी क्लास को और बेस्ट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन नंबर 2, कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? डेविस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए इन पांचों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स पे ऑनेस्टली देने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखता जाएगा। आपका पूरे सेशन में कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर दोनों इंक्रीज होगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 14 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। बहुत ध्यान से सुनिए, सभी पॉइंट को नोट भी कीजिए। हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका क्या नाम है? तो देखिए, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? तो देखिए, इनका नाम है इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो देखिए, असम में इसका उद्घाटन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो स्टेशन का नाम है केवड़िया रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज को। ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में कौन BWF जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है तस्मीन मीर। चलिए, 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो देखिए, कौन सा देश है ये देश है निकारागुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है? तो देखिए, इस देश का नाम है भारत। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इनका नाम है क्रिस मॉरिस। दोस्तों, ये थे 14 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 15 जनवरी के करंट अफेयर को भी पढ़ लिया है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स।